हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे कि आपका यानी साइकोलॉजी का जो है सेकंड शिफ्ट से यानी एग्जाम होना है, तो आपके पास बहुत यानी कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों को सिर्फ उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो एग्जाम के लिए आपका यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि इस प्रकार का यानी आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, और आपको हम बता दें कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं, आपको इसमें से ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपको सीधे सीधे हुबहू आपको यानी सेम टू सेम आपको यानी पेपर में छपने वाला यानी देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास को आपको पूरी तरह से लास्ट तक करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि आपके इससे आपके दोस्त लोग को भी जो हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, इस हम लोग शुरू कर दे। उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग, क्या कहलाता है कि मानसिक आयु के यानी संपर्तीय से किसने यानी परिचय कराया? बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे आप लोग, यानी मानसिक आयु के संपर्तीय से यानी किसने परिचय कराया था? तो ये जो परिचय कराया था ये बिने साइमन ने जो है करवाया था। तो ये इसका आंसर आपका यानी बिने साइमन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर यानी आधारित है? तो व्यवहार चिकित्सा के बारे में आप लोगों को बताना होगा। या ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं कि व्यवहार जो चिकित्सा जो किस यानी सिद्धांत पर यानी आधारित है, तो यह अधिगम के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या होगा? फ्राइड के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, बहन से करती है, भाई से करती है, माँ से करती है, पिता से करती है। तो ये जो है मतलब यानी लड़कियां जो यानी प्रतियोगिता करती है तो वो अपने माँ से करते हैं। किससे करते हैं? माँ से। तो इसका आंसर आपका यानी माँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में यानी कौन आत्मनियंत्रण की यानी परविधि नहीं है? बताइए इसमें से कौन यानी आत्मनियंत्रण की परविधि नहीं है? 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता होगा आत्मसम्मान, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, संज्ञानात्मक मतलब अहन किससे यानी संबंधित है? बताइए। तो यह आत्मरक्षा से है, आत्म संप्रियता से है, या आत्मसम्मान से है, या उपयुक्त में से सभी? तो ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? MMPI में कितने यानी कथन है? बताइए। MMPI में जो है कितने कथन है? तो 550 उसमें कथन है। तो इसका आंसर आपका यानी 550 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, क्या बोला 16 PF जो है को यानी किसने विकसित किया था? तो ये जो विकसित किए थे यानी किसने किए थे? तो बिल्कुल आपको यानी कैटल के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो इसका आंसर आपका यानी कैटल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, यूंग के यानी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? हम लोग तेजी से सिर्फ क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, समय बहुत कम है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बताना आपको, यानी विश्लेषणात्मक यानी मनोविज्ञान। इसका आंसर आपका यानी सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉल्डर ने किस प्रकार की व्यक्तियों को यानी मतलब बिसरोटोनिया कहा है? बताइए। ये जो यानी किसने कहा था, यानी बिसरोटोनिया यानी किसने कहा था? तो ये बिल्कुल ये जो है यानी गोलाकार प्रकार के यानी होता है, ये तो बिल्कुल इसके है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, यानी अधिकांश व्यक्ति ना तो क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और ना बहिर्मुखी, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो उसको जो है यानी बिल्कुल यानी उभयमुखी कहेंगे। तो इसका आंसर आपका यानी उभयमुखी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा था? यानी बुद्धि सीखने की योग्यता जो है यानी किसने कहा था? तो ये जो कहा था यानी बकिंगम के द्वारा नहीं कहा गया था। तो इसका आंसर आपका यानी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, हाँ, गिफोर्ड के बुद्धि के यानी त्रिमात्मक सिद्धांत यानी में यानी कितने यानी कारक सम्मिलित है? बताइए, बताना आपको। यानी गिफोर्ड के बुद्धि के यानी त्रिमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है? तो इसमें जो है 180 कारक सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर आपका 180 कारक जो है सम्मिलित किया है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धति 80 से लेकर 89 तक के बीच होती है उन्हें कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो कहेंगे यानी मुंड कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी मुंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत यानी संज्ञात्मक यानी बुद्धि से यानी निर्धारित होती है? तो जो होते लगभग यानी 70% का। तो इसका आंसर आपका यानी 70% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैनफोर्ड बिने मापे का यानी मतलब संशोधन यानी कब कब किया गया? बताइए। क्या बताना आपको, यानी स्टैनफोर्ड बिने मापने का यानी संशोधन कब कब यानी किया गया? तो ये जो किया था यानी बिल्कुल 1916 में, 1937 में, 1986 यानी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह
हो और उसकी वास्तविक यानी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी यानी बुद्धि लब्धि तो होगी, तो उसका जो होगा 125 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 125 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस व्यक्ति के पास कितनी यानी संज्ञात्मक बुद्धि है, इसकी जांच यानी निम्नलिखित में यानी किस परीक्षण द्वारा यानी संभव है। तो ये जो होगा यानी मार्स मेलो यानी परीक्षण के द्वारा, यानी इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन यानी आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंत क्रिया का परिणाम होता है। तो ये जो होता है यानी बुद्धि का होता है, तो इसका आंसर आपका यानी बुद्धि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम जो होगा यानी पेपर पेंसिल परीक्षण, यानी इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, किसने कहा, किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व भिन्नता को मापा है, बताइए। तो ये जो मापा यानी बीने के द्वारा मापा गया है, तो इसका आंसर आपका बीने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, किस वर्ष बुद्धि का यानी पास मॉडल विकसित हुआ था, बताइए। बुद्धि का पास मॉडल जो विकसित हुआ था ये 1994 को हुआ था, तो इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के यानी प्रतिपादक कौन है, बताइए। तो ये जो होगा आपका यानी लेजारस, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन एक बेमेल पद है, बताइए। बेमेल पद आपको बताना है, तो इसमें से जो बेमेल पद की अगर बात करें तो मानसिक दुर्बलता, ये इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस व्यक्ति ने कहा कि 60% मानसिक विकृतियां अनुवांशिक होती है। तो ये जो होता है यानी कॉलमैन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, किसी सामान्य प्रक्रिया को यानी असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि यानी क्या कहलाती है। तो ये जो आपका यानी मनोग्रासित यानी बाध्यता यानी कहलाते हैं, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, औषध व्यसन प्राय घटित होता है, बताइए। ये जो यानी घटित होते हैं कब, यानी किशोर अवस्था में होते हैं। ठीक है, कौन सा अवस्था में, किशोर अवस्था में, इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से यानी किसी वैज्ञानिक ने यानी अपराध का यानी संबंध शारीरिक बनावट से यानी बतलाया। तो बताइए, ये जो बतलाए थे यानी शॉल्डन के अनुसार, तो इसका आंसर आपका यानी शॉल्डन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एनोडिक्स या नरभोशा के यानी ठीक विपरीत मतलब विकार का नाम है, बताइए। इसका आंसर आपका यानी क्या होगा, तो ये विकार का नाम यानी बुलामिया हो जाएगा। इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, विभम को यानी मनोविदालिता के यानी किस प्रकार के लक्षणों में यानी रखा जाता है। तो ये जो रखा जाता है धनात्मक लक्षण से, इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। धनात्मक लक्षण विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, यानी मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण बताइए। यानी मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण की अगर बात करें तो वंशानुक्रमण होगा, जन्म आघात भी होंगे, संक्रामक रोग भी होंगे। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन मनोविच्छेद मतलब विच्छेदी विकार नहीं है, बताइए। इसमें से यानी कौन सा नहीं है। तो तीव्र तनाव विकार जो है ये बिल्कुल यानी नहीं होगा, इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मॉडलिंग पर विधि का प्रतिपादन यानी किसने किया था, बताइए। मॉडलिंग पर विधि का प्रतिपादन जो है किसने दिया था, तो ये बेदुरा के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, यानी फ्रायड द्वारा यानी प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक महत्व यानी किसका बताया गया। तो इसमें जो बताया गया था यानी शॉपन विश्लेषण की अवस्था का यानी बताया गया है, तो इसका आंसर आपका यानी शॉपन विश्लेषण की अवस्था बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, यानी संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा में क्या होता है। तो इसमें जो होगा यानी रोगी के गलत संज्ञान को यानी दूर किया जाता है, तो इसका आंसर आपका यानी भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, यानी गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन यानी किसने किया, बताइए। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन जो है यानी क्या हो जाएगा, यानी एफ पल्स ने यानी किया था, यानी इसका आंसर आपका यानी भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो ये जो आपका यानी बिल्कुल समूह सोच हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक प्रभाव का यानी कौन यानी सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है, बताइए। सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है। तो ये जो होगा यानी अनुपालन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अनुपालन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किससे यानी कहेंगे। तो ये जो होगा बिल्कुल आपको आदमी मतलब आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 39, मानव व्यवहार पर यानी भौतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन होता है। तो जैसे कि आपको देखिए 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 का ही यानी जवाब देना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो बस आप 70 में 70 आप सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पर्यावरणीय मनोविज्ञान में, यानी इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, यानी आक्रमण
का यानी तात्पर्य निम्न से यानी किससे है, बताइए। आक्रमण का तात्पर्य जो है निम्न से यानी किससे है, तो शोर प्रदूषण से हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे शोर प्रदूषण। ठीक है, इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच यानी वार्तालाप और अंत क्रिया क्या कहलाता है, तो साक्षात्कार यानी इसको कहलाएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी साक्षात्कार यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, यानी परामर्श के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। परामर्श के संबंध में इसमें से यानी कौन सा कथन जो है गलत है, तो बिल्कुल आपको पता होगा माता पिता एवं अध्यापक ही यानी सर्वश्रेष्ठ यानी परामर्शदाता होता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 43, यानी सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध यानी होता है, किससे होता है, तो ये जो होते हैं किससे होते हैं, नैतिक आधार से होते हैं। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 44 आपके स्क्रीन पे परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है, बताइए इसमें से यानी कौन सा नहीं होगा, परामर्श समापन यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, यानी संचार में यानी कूट संकेतन की विशेषता कौन है, बताइए। तो इसमें व्यक्ति अपने विचारों को यानी विशेष अर्थ प्रदान करता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46 है, एक रक्षात्मक यानी प्रकरण जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का यानी आरोपण दूसरों पर करता है, उसको क्या कहलाएंगे, तो उसको जो है प्रक्षेपण यानी कहेंगे इसको। इसका आंसर आपका यानी प्रक्षेपण बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, फ्राइड के अनुसार यानी इडिपस मनोग्रांथि की अवधि में यानी बालक प्रतियोगिता करता है। तो ये जो करते हैं यानी पिता के साथ जो है बालक प्रतियोगिता करता है। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, मरे एवं मॉर्गन द्वारा निर्मित व्यक्ति परीक्षण है, बताइए। मरे एवं मॉर्गन द्वारा यानी निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण जो है बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम आत्मबोधन परीक्षण, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 49, महात्मा गांधी अहिंसा के यानी अनुगामी थे, यह यानी सिलगुन के अंतर्गत आता है। तो ये जो होगा यानी प्रमुख सिलगुन होगा। तो इसका आंसर आपका यानी प्रमुख सिलगुन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, तनाव के यानी धनात्मक पहलू बताइए। तो तनाव के धनात्मक पहलू की अगर बात करें तो यूस्ट्रेस यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए आपको यूस्ट्रेस बताना है, आपको फिर से एक बार देख लेंगे तनाव के यानी धनात्मक पहलू क्या होगा, यानी यूस्ट्रेस यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें से आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन अभी आपको इसमें यानी प्रोवाइड किए हैं। इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें एक दो क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोग को जिससे जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइस हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।